नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। काबुल को लेकर लड़ाई जारी है, जबकि कांधार में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच खबर आई है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 5 बड़े शहरों पर कब्जा जमा लिया है और इसके पीछे तालिबान की मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है। पाकिस्तानी फौज और ISI लगातार तालिबान की मदद कर रही है। खुद अफगानिस्तान सरकार ने यह कहा है कि पाकिस्तानी सरकार अफगानिस्तान में उथल पुथल मचाने के लिए पूरी तैयारी में जुटी हुई है और लगातार तालिबान को मदद पहुंचा रही है। बेशक पूरी दुनिया अफगानिस्तान में बढ़ते तालिबान के दबदबे को लेकर फिक्रमंद हो, लेकिन कोई ऐसा है जो तालिबान की इस कामयाबी पर खुश हो रहा है। और ये कोई और नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी मुल्क और दुनिया भर में आतंक के एक्सपोर्टर के तौर पर बदनाम हो चुका पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान हर हाल में अफगानिस्तान को अशांत करना चाहता है और इसी वजह से वो लगातार तालिबान को हर तरह से सपोर्ट कर रहा है। ये और बात है कि जब भी कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान किसी सार्वजनिक मंच पर होते हैं, वो तालिबान के बढ़ते दबदबे से फिक्रमंद होने का पूरा दिखावा करते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि उनके और पाकिस्तानी फौज की शह पर ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI तालिबान को हर मुमकिन मदद कर रही है। औरों की बात छोड़िए, खुद अफगान सरकार ने एक बार नहीं बल्कि कई बार पाकिस्तान की इस दोहरी नीति की पोल खोली है। और इस बार तो संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के राजदूत गुलाम इसकज़ई ने यहां तक कह दिया है कि अफगान सरकार सुरक्षा परिषद को इस बात के पूरे सबूत सौंपने को तैयार है कि पाकिस्तान तालिबान की सप्लाई चेन बना हुआ है। Over 10,000 jihadi fighters from Pakistan and other places in the last month, as well as support from their affiliates in the transnational terrorist organization. To blame Pakistan for what is going on in Afghanistan, I feel is extremely unfair. I came to Kabul. Why would I come to Kabul if I was not interested in peace? The whole idea was that you should have look upon Pakistan as a partner in peace. And I feel really disappointed that we have been blamed. ये ISI ही है जिसकी शह पर पाकिस्तान से करीब 20,000 आतंकी तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान में आ घुसे हैं और लगातार तालिबान को कांधार और काबुल जैसे शहरों पर कब्जा करने के लिए न सिर्फ उकसा रहे हैं बल्कि हर मुमकिन मदद भी कर रहे हैं। और तो और अफगानिस्तान का दावा है कि तालिबान को पाकिस्तान से अल कायदा जैसे आतंकी संगठन का भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और सच्चाई यही है कि इस जंग में एक तरफ तो अफगानी फौज है और दूसरी तरफ तालिबान समेत 13 आतंकी संगठन। तालिबान अब तेजी से काबुल और कांधार की तरफ बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में ही तालिबान ने 5 सूबों की राजधानियों को अपने कब्जे में ले लिया है। तालिबान ने सोमवार को अफगानिस्तान के शेरे पुल पर कब्जा जमा लिया। यहां से कुछ वक्त पहले ही अमेरिकी और नेटो फोर्सेस वापस गई हैं, जिसके बाद से ही तालिबान ने यहां अपने हमले तेज कर दिए थे और आखिरकार ये इलाके उसके काबू में आ गए। इसी के साथ अब कुल 5 ऐसे बड़े शहर हैं जो तालिबान के कब्जे में हैं। कुंदुज, सरेपौल और तलोकन इलाके के शहरों पर भी तालिबान का कब्जा है। इन 5 शहरों पर सिर्फ 3 दिनों में ही तालिबान का कब्जा हुआ है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर तालिबान की ताकत इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है? 5 दिन में 5 शहर तालिबान की मुट्ठी में कैसे आ गए? भारत के बनाए हाईवे पर तालिबान अपना बैरिकेड लगाने में कैसे कामयाब हो गया? एयर स्ट्राइक के बावजूद तालिबान काबू में क्यों नहीं आ रहा? जाहिर है इन सारे सवालों के पीछे जवाब में कहीं न कहीं पाकिस्तान और ISI का ही दिमाग है। पाकिस्तान और ISI का ही नाम आता है। जुलाई में ही अफगानिस्तान के सरकारी सूत्रों ने यह दावा किया था कि तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से लगातार गाइड किया जा रहा है। ISI अफगानिस्तान में तालिबानी और पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत की बनाई इमारतों और दूसरी संपत्तियों को निशाना बनाने के लिए कह रही है।
यहाँ तक कि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के साथ साथ तालिबानी लड़ाकों को हथियार तक मुहैया करवा रही है। अफगानिस्तान से सटे इलाकों में पाकिस्तानी सेना के अस्पतालों में तालिबान के घायल आतंकवादियों का इलाज किया जा रहा है। ये पाकिस्तान और तालिबान की दोस्ती के वो संकेत हैं जिनका जिक्र अफगानिस्तान इंटरनेशनल फोरम पर पिछले कुछ समय से करता आया है। पाकिस्तानी मलेशिया पुलिस ګوره ټول افغانستان کې پولیس ویني د دې کمربند یې ښه ډېره دی ویني دې کمربند ډېر اخواته دی ټول पाकिस्तानी पुलिस دې اخواته ګوره راوښتي। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले पाकिस्तानी सेना तालिबानी आतंकियों के साथ स्पिन बोल्डक के इलाके में नजर आई थी। ये वाकया अपने आप में बेहद अजीब था, जब पाकिस्तानी सेना के जवान दोनों देशों के बीच मौजूद डुरंड लाइन को पार कर अफगानिस्तान की जमीन पर नजर आए थे। इस वीडियो के बारे में दावा किया गया कि पाकिस्तानी फौज के जवान तालिबानी लड़ाकों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी फौज ने इस वीडियो को लेकर तब कोई बयान जारी नहीं किया था, लेकिन अगर ये वीडियो सही है तो ये समझा जा सकता है कि अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान कितना बेसब्र हो चुका है। ये पाकिस्तान के सपोर्ट का ही असर है कि उत्तरी अफगानिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण शहर कुंदूज पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। ये हाल में तालिबान की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। अफगानिस्तान को मध्य एशिया से जोड़ने वाले रास्ते पर पड़ने वाला ये शहर ड्रग तस्करी के रूट पर पड़ता है। अफगानिस्तान से यूरोप जाने वाली अफीम और हेरोइन यहीं से होकर गुजरती है। इस शहर पर कब्जे का मतलब है तालिबान को कमाई का एक बड़ा जरिया मिल गया है। इससे पहले 2015 और 2016 में भी कुछ समय के लिए कुंदूज पर तालिबान का कब्जा हुआ था। अब अफगान सेना के सामने कुंदूज से तालिबान को हटाना एक बड़ी चुनौती है। अगर वहां तालिबान को टाइम मिल गया तो उसकी कमाई का जरिया फिक्स हो जाएगा और अफगानिस्तान सरकार के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तालिबान ने अब ईरान सीमा के पास जरांज पर भी कब्जा कर लिया है। ईरान और अफगानिस्तान के कारोबार का रूट यही है। यह शहर 217 किलोमीटर लंबे दिलाराम जरांज हाईवे पर है, जिसे भारत ने अफगानिस्तान में बनाया है। इस कब्जे से यहां से होने वाले कारोबार पर तालिबान का दखल होना तय है। अब सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान बेशक अफगानिस्तान में छद्म युद्ध लड़ रहा हो, लेकिन दुनिया भर में उसकी पोल खुल चुकी है। अफगानी लोग पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद करने में लगे हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया के कई देशों में #सैंक्शन पाकिस्तान ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लाखों लोग इस हैशटैग का इस्तेमाल कर पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, उसे लानतें भेज रहे हैं। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग सैंक्शन पाकिस्तान हैशटैग से ट्वीट कर चुके हैं। तालिबान की कामयाबी पर फिलहाल पाकिस्तान बेशक खुश हो रहा हो, लेकिन जानकारों की माने तो एक बार तालिबान के ताकतवर होते ही उसके भस्मासुर बनने में देर नहीं लगेगी। पाकिस्तान के कई बुद्धिजीवी इस बात की फिक्र जता चुके हैं कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो आने वाले समय में वो पाकिस्तान में भी तबाही मचा सकता है और फिर उसे रोकना आर्थिक रूप से कंगाल हो चुके पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी हकीकत यही है कि पाकिस्तान फिलहाल बेशक तालिबान के कंधे पर बंदूक रखकर गोलियां चला रहा हो। तारीख गवाह है कि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते भी आपस में कोई बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तालिबानी आतंकियों का पहले भी ये गिला रहा है कि आईएसआई उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करती है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि आज अगर अफगानिस्तान तालिबान की आग से जल रहा है तो कल पाकिस्तान भी इस आग में झुलस सकता है। आज तक ब्यूरो। आखिर तालिबान अफगानिस्तान में चाहता क्या है? इस लड़ाई को लेकर तालिबान की दलील क्या है? अफगानिस्तान में तालिबान लगातार अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है। हालांकि एक तरफ वो दोहा में अफगान सरकार के साथ बातचीत का दिखावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में लगातार बेगुनाहों का खून बहा रहा है। आखिर इस लड़ाई के पीछे तालिबान की दलील क्या है? आइए आपको बताता हूं कि तालिबान ने इस लड़ाई को लेकर आज तक से क्या कुछ कहा।
तालिबान एक एक कर अफगानिस्तान के शहरों पर कब्जा करता जा रहा है। पूरे देश में बम गोला बारूद का दौर थमता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल यह है कि दोहा में बातचीत के बीच ये युद्ध जैसे हालात क्यों? तो जवाब है, तालिबान रुकना ही नहीं चाहता। वो किसी भी हाल में अफगानिस्तान पर फिर से अपना राज कायम करना चाहता है, फिर चाहे इसके लिए उसे कितने ही बेगुनाहों की लाशें क्यों न बिछानी पड़े। हालांकि आज तक की संवाददाता गीता मोहन के सवाल पर तालिबान का अपना अलग ही जवाब है। तालिबान का कहना है कि इस जंग की शुरुआत अफगानी शासन ने की थी, लेकिन अब अंत वो खुद करेंगे। आप भी सुनिए तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का क्या कहना है। First, what was the need for the Kabul administration to announce a 6-month of military operation against us? What is the need of their saying of killing hundreds of the Taliban members as they claim every day? So this started by them. They initiated the offensive. अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। तालिबान चाहे लाख सफाई दे, लेकिन ऐसे मंजर को कैसे अनदेखा किया जा सकता है? आंकड़े बताते हैं कि इस अघोषित युद्ध में 14 अप्रैल से अब तक करीब 4000 अफगान जवानों की मौत हो चुकी है। 1600 जवानों को तालिबान बंधक बना चुका है। करीब 2300 आम नागरिकों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 7000 सेना के जवान और 2200 आम लोग जख्मी हो चुके हैं। गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।